Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. हेलो टू ऑल। सो कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बढ़िया हो, खुश हो और नए सीरीज जो मैंने चैलेंज क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो और क्वेश्चन को बना रहे हो। तो आज के क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर था मेरे दोस्त, उसको सबसे पहले हम लोग सही करेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 250 ग्राम दिया होता है, इट इज नॉट 250 ग्राम, इट इज 25 ग्राम। ओके, तो पहला ये करेक्शन था, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल ना जिसका अंग्रेजी कमजोर है या जो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ता वो ये गलती जरूर करेगा, है ना। तो हमारा मोटो सिर्फ क्वेश्चन बनाना नहीं होगा, हमारा मोटो ये भी ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन को सही से पढ़ते कैसे हैं और उसको आंसर में अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे अगर इस सवाल को हम देखें तो क्या बोल रहे हैं, मॉइस्ट सॉइल सैंपल वेज 25 ग्राम इन द लीड। अब बहुत लोग के दिमाग में आएगा कि सर ये मॉइस्ट सैंपल प्लस लीड का वेट है। बहुत लोग ये समझ होंगे जो 25 ग्राम है मॉइस्ट सैंपल प्लस लीड का वेट है, और इसी को कंफ्यूज करने लिए अगला लाइन लिखा भी है, द टीन लीड यूज्ड वेज 10 ग्राम। जो टीन का वेट है वो 10 ग्राम है, ये आपको दिया है। तो अभी बहुत लोग के दिमाग में और जो मॉइस्ट सैंपल का वेट है वो 25 माइनस 10 15 ग्राम होना चाहिए, लेकिन ये गलत है मेरे दोस्त। यहां पे बोला मॉइस्ट सैंपल वेज 25 ग्राम इन द लीड। भाई मेरे मॉइस्ट सैंपल का वेट दे दिया है, द वेट ऑफ द मॉइस्ट सैंपल इज गिवन टू यू, इज इट क्लियर। उस वो लीड में रखा, बस ये बोल रहा है, लेकिन वेट आपको किसका बोला है, मॉइस्ट सैंपल का बोला है। ओवन ड्राइड सैंपल इन द टीन लीड वेज 23 ग्राम। अगेन आपको ओवन ड्राइड सैंपल मतलब मास ऑफ ड्राई सॉइल का वेट दिया हुआ है 23 ग्राम, और अब आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, है ना। व्हाट इज वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो यार देखो, मास ऑफ मॉइस्ट सॉइल इज हाउ मच, 25 ग्राम। दैट इज नथिंग बट मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर। Next, mass of dry soil is nothing but 23 gram, which is nothing but, my dear friend, mass of solid, right? So अब यहां से आपको क्या निकालना है, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड, यही होगा। सो मास ऑफ वाटर क्या हो गया, दोनों को डिफरेंस कर दे, दैट इज 25 माइनस 23, and what is mass of solid, nothing but 23 gram. I will multiply this with 100 to get in percentage. I will multiply this with 100 to get in percentage. तो ये 2/23 आएगा, ये 10% से कम आएगा, ये 10% से कम आएगा, it will come less than 10%. कितना आ रहा है वैल्यू, कितना आ रहा है वैल्यू, जल्दी बताओगे, what value you are getting my dear friend? क्या वैल्यू आ रहा है आप लोग का? यस, चैट सेक्शन में फटाफट बताओगे, कमेंट करके बताओगे सब लोग क्या वैल्यू आ रहा है। 200 डिवाइडेड बाय 23, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 8.69%। अगर आपने लेट अस से आपने ये ध्यान नहीं दिया कि यहां पे टीम का वेट आपने माइनस मानो कर दिया, तो ऊपर में आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस का आएगा नीचे वाले में। यहां पे आप 2/13 कर रहे होगे, 15 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा होगा, राइट। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है। सवाल बहुत बार नहीं पढ़ते, गलत मेरा वहां पे होता है, ठीक है। सवाल ढंग से पढ़ो, गलती नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? तो देखो मैं हमेशा बोल रहा हूं, ये जो चैलेंज क्वेश्चन सीरीज है, जो वीडियो सॉल्यूशन में क्यों दे रहा हूं, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट ये आंसर दे दिया होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मेरे दोस्त जो डिस्कस करना है, जो बातें समझानी है, वो चीज आपको यहां पे, जो चीज आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, वो चीज इस वीडियो के थ्रू मिल रहा है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं 8.69%, अब देखो यहां पे तो कुछ नहीं बोला कि परसेंटेज में क्या बोलना है। अब जैसे मान लो यहां पे बोला होता, यहां पे बोला होता टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, टू द नियरेस्ट इंटीजर, मान लो ये सवाल होता,
या सवाल होता अप टू 1 डेसिमल प्लेस, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, एनएटी है, एनएटी आपको गेट में पूछा जाता है, तो आपको सवाल किस चीज में पूछा है ये ध्यान देना है। तो आपको बोल रहा है टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो अगर आपको यहां पे वैल्यू था 8.69, द वैल्यू वाज 8.69, नियरेस्ट इंटीजर जाओगे तो ये 8.5 से बड़ा है, तो व्हाट आंसर यू आर गोइंग टू राइट? यू आर गोइंग टू राइट एज 9%, यू आर गोइंग टू राइट एज 9%। 8.5 से बड़ा हो गया, अगला इंटीजर चला जाएगा। अप टू 1 डेसिमल 69, तो 8.7 हो जाएगा, 8.7 हो जाएगा। तो जैसा जो पूछ रहा होगा उसके अनुसार हम आंसर कर रहे होंगे। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना जरूरी कि क्वेश्चन पूछा किस में, वो नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है, अप टू 1 डेसिमल पूछा है, अगर कुछ नहीं पूछा है, जो आंसर आ रहा है एज इट इज लिख देंगे। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि भाई आपको इसमें करना है, नियरेस्ट इंटीजर में करना है, अप टू 1 डेसिमल में करना है, आप करस्पॉन्डिंगली उसको राउंड ऑफ कर रहे होगे। क्लियर है बात? तो आई होप कि ये आपको मजा दिया होगा, समझाया होगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात मेरे दोस्त, अगर आप ऐसे ही बेहतरीन सेशंस कंटिन्यूअस चाहते हो, प्रॉपर वे में हर सब्जेक्ट में बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो आपको ऑल स्टार बैच अनअकैडमी प्लस पे आ चुका है, जो मैं स्टार्ट कर चुका हूं विद द सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मैटर, जसपाल से स्टार्ट की विद द स्टील स्ट्रक्चर्स। सो इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड VART10। और मेरे दोस्त, अगर आप प्लान कर रहे हो, दीज आर द फीस फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक विदाउट एनी डिस्काउंट। तो अगर आप डिस्काउंट के लिए जान चाह रहे हो, यूज द कोड VART10 BHAR10 टू कम अंडर माय पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस। और मेरे दोस्त, जो बच्चे स्कॉलरशिप के थ्रू जान चाहते हो, तो अप टू 200 स्टूडेंट स्कॉलरशिप इज अवेलेबल। तो आप जाओ, जाके टेस्ट लिखो, मैथ्स और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 9 तारीख को आपका टेस्ट, 9 अप्रैल 12 PM। सो डू अटेंड द टेस्ट। और मेरे दोस्त, ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, और दूसरा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 17 तारीख से। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ऑफलाइन में ज्वाइन करने का, आप ज्वाइन कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड VART10। थैंक यू एवरीवन, मीट यू ऑल फॉर द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।